शिवपाल यादव इस बैठक में बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं वो। उसमें भी साइकिल चलाई थी, कहां साइकिल की बात चल जाती है। मैंने 84 में भी साइकिल चलाई थी, केवल पूरे जसमन नगर, जसमन सुखदेव भी यहाँ बैठे होंगे, जसमन नगर और लखना क्षेत्र मैंने गांव गांव साइकिल से नापा था, एक भी गांव नहीं छोड़ा था। 2 क्षेत्र विधानसभा के साइकिल से हमने प्रचार किया था। लखनऊ के लोगों को पता है, जसवंत नगर के लोगों को पता है ऐसे कितने साथी बैठे हैं, कितने मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी योगदान है, इनका भी संघर्ष है समाजवादी पार्टी बनाने में। और आज जब बात होना चाहिए चुनाव जीतने की, जनता को पता है ये बखान जो हो रहा है, जनता को पता है। क्या इस सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं? मुख्यमंत्री के बाद क्या हमारे विभागों में काम अच्छा नहीं हुआ? बताएं, हाथ उठा करके बताएं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी, जितने भी हमारे विभाग थे, विपक्ष के लोगों ने भी तारीफ की थी। क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं कितने साल यहाँ पर महामंत्री भी रहा, रामचरण दास जी के साथ में कितने, और उसके बाद में 3 साल अध्यक्ष भी रहा पार्टी के। नेताजी, आपको तो पता है, हम इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, आपका आदेश हुआ, मुझे पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे आदेश हुआ, आपका आदेश हुआ, आपको हटाया जा रहा और अखिलेश यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने का एयरपोर्ट पर जाकर के स्वागत किया था। और मेरे साथ क्या हुआ, जब नेताजी आपका आदेश हुआ, उसी दिन हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं। मेरा क्या दोस्त था? और मैंने किस मंत्री से कम काम किया था? क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कम काम किया था? क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कम कर रहे थे? हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे विभाग पता लगा लेना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। मुख्यमंत्री हमें जानना चाहते हैं आपके विभागों में कितना लापरवाही हुई है। हम बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं, क्या अधिकारियों ने सुनी? इन मंत्रियों के, एमएलए की क्या अधिकारियों ने सुनी? और क्या शिकायत करने पर उन अधिकारियों को दंड मिला? मैंने कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना था? कौन सा आदेश नहीं माना था? मैंने हर आदेश मुख्यमंत्री का माना, मैंने हर आदेश नेताजी का माना है, मैंने हर आदेश जो भी मंत्री थे, विधायक थे, उनके काम करने का काम किया था। बताएं, विधायक लोग बैठे हैं यहाँ, विधायक लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी हमारा विरोध नहीं किया है। कार्रवाई किसके साथ? मैंने तो कहा था, अगर मैंने बिना विभाग का मंत्री बना दो, मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री मुझे हटाने के बाद मैं आपके पास गया था। मैंने कैसा काम क्यों किया? हमसे क्या झगड़ा था? मुझसे तो कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो मिलता भी रहता था, नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और मिलता था। मैं नेताजी आपसे के सामने कहना चाहता हूं, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था, अगर उत्तर
तन्मय नंदा जी बैठे हैं। अब सुन लो ना। मैं कसम से करके कहता हूँ, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहा था, मुझसे कहे कसम है, मैं कसम खाता हूँ। मैं गंगा जल उठा करके कसम उठा सकता हूँ। एक बच्चा है उसकी मैं कसम खा सकता हूँ। मुझसे कहा था। और नेताजी आप लड़ रहे थे, गरीबों की लड़ाई लड़, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज इस हिंदुस्तान में आप सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता, और सबसे बड़े नेता होने भी जा रहे थे। आप लड़ रहे थे बाहरी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आप लड़ रहे थे बेईमानों के खिलाफ। और हम लोग और आपको याद ही है 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी, याद करो। याद करो किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने जरूर सरकार बनाने में सहयोग किया था, और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूं नेताजी हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में कुछ मलाई काटने वाले हो गए, मलाई काटने वाले। हम लोग मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। बताओ, जिसको एक साइकिल नहीं थी, 4-4 फॉर्च्यूनर गाड़ियां कहां से आ गई। और मैं नेताजी आप समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, किसानों के काम करेगा, गरीबों के काम करेगा। अब ये दलाली नहीं चलेगी, अब जमीनों पर कब्जा नहीं चलेंगे, अवैध काम नहीं होंगे। इस समाजवादी पार्टी में आज सेंट्रल प्लान की जरूरत है। तभी हम लोग 2017 की पार्टी, तभी हम 2017 में सरकार बनाएंगे। और इस तरीके से जो अनाथ है आ गए, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। जब जनता में निकलोगे तब पता चलेगा। और सुन लो, हम लोग तो नहीं बोले थे, नेताजी इसी लोहिया कार्यालय में, ऐसी हॉल में मीटिंग हो रही थी। आप कितने बड़े नेता बनने जा रहे थे। हमने कहा कि हम लोग तो सभी लोहियावादी, मैंने कहा था सभी चरण सिंहवादी, मैंने ये भी कहा था सभी गांधीवादी लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे। जो अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठे हो भी, जैसे आपको तो पता ही है, देवेगौड़ा से लेकर चौटाला से लेकर के, नीतीश से लेकर के, लालू यादव से लेकर के, हाँ अभी बताएंगे। इतने झूठे लोग हैं। मुख्तार अंसारी को किसी ने ज्वाइन ही नहीं कराया, और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है, और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो दलाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करें। यदि लोहिया भवन में क्या हो रहा था, किसने विरोध किया था उसका? जिनके 10 वोट नहीं है, जिनके पास 10 वोट नहीं है, वो उस महागठबंधन का विरोध कर रहे थे। गठबंधन भी हो गया था, वो गठबंधन
का मोर्चा नहीं बन रहा था, वो समाजवादी पार्टी में मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी का झंडा से लेकर के, साइकिल से लेकर के उसने सब स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी का नाम भी स्वीकार कर लिया था कि ना बड़ा सा तो हो गया था आपका। आज मोदी के आप विकल्प बन गए। किरण भाई नंदा है, बताइए किरण भाई नंदा, आज विकल्प बन गए थे, इन सांप्रदायिक शक्तियों के विकल्प बन गए थे। आज सबसे बड़े इस हिंदुस्तान में आज नेता हो गए। किसने नेताजी का कद तो पीछे किया है? किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले थे, और एक बार नहीं, नेताजी बताएंगे अभी, नेताजी बताएंगे। अमर सिंह के नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो तुम लोग, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ नेताजी, जो मुझ पे आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ, उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ। हम छिपके नहीं गए। छिपने वालों से पूछो, जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। कमजोर ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी, तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी, बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है, खून और पसीने से बनी है। तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बनेगी सरकार, नुकसान करोगे। हम जानते हैं नेताजी ये नुकसान करेंगे। इनके एक एक नाम लेकर के मैं बता रहा हूँ, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। आपकी इजाजत होगी तो हम इनको पार्टी से बाहर करेंगे। महागठबंधन को कौन तोड़ने वाले थे? नेताजी अजीत सिंह की बात और कर लो, तब कौमी एकता की बात होगी। अजीत सिंह से आपने भेजा था, और मैं नेताजी आपको बताना चाहता हूं, इसी राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर मैंने अजीत सिंह से बात न करी होती तो तुम्हारा राज्यसभा में मत भी हार जाता और आपका एमएलसी भी हार जाता। मैंने कितने जान बैठे हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी भी तो निकले भी नहीं थे, किसी से संपर्क भी नहीं किया था। पूछ लो यहाँ एमएलए बैठे होंगे, एक एमएलए बैठा है, किससे संपर्क किया था? मैंने तो एक एमएलए से संपर्क भी किया था, दूसरे दलों के लोगों को भी मिलाया था। मैं 2 एमएलए को केवल मैं ले गया था और किस तरीके से मैं जानता हूं मुझे कैसे टाइम मिला था मुख्यमंत्री। और हम जानते हैं कि ये मंत्री एमएलए बैठे हैं, अब क्यों नहीं सुन लो कैसे हैं हम लोग। बेईमान जो सरकार थी मायावती जी की, उसके खिलाफ लड़के आए थे, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, और उन्होंने 4 सालों में या 5 सालों में क्या हम नहीं लड़े? कौन सा धरना प्रदर्शन से लेकर के क्या हम नहीं लड़े? तुम नहीं लड़े थे क्या? हाँ, हम नहीं लड़े थे क्या? कौन नहीं लड़े था? कौन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लड़े थे? कौन नहीं लड़े थे? जहां तक तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मीटिंग बुलाई गई थी, 2 ही एजेंडा तो थे। रजत जयंती 5 नवंबर और 2017 का चुनाव कैसे जीते, ये एजेंडा था। एजेंडा ये था, और क्या बातें होने लगी, क्या बातें होने लगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ नेताजी आप मुझे छूट दे देना। जितने भी लोहियावादी हैं और जितने भी चरण सिंहवादी हैं,
जितने भी बंदीवादी हैं उनको हम इकट्ठा करके आपके नेतृत्व में और आपको नेतृत्व संभालने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आपको संभालने की जरूरत है। आपने तो देख लिया है, आप जानते भी हैं, आप जानते हैं कुछ लुटेरों से, कुछ दलालों से जनता को बहुत नफरत है, इनसे वोट नहीं मिले। आप जब निकलेंगे तूफान आएगा इस उत्तर प्रदेश। बेईमानी, भ्रष्टाचार, लुटेरों, कब्जा करने वालों कितनी उपेक्षा। मैं नेताजी बताना चाह रहा हूँ, आज तक मैंने आपसे शिकायत नहीं की। जब ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, नेता भाजपा ने हमारे दसमन क्षेत्र में हमारे कहने से एक भी पदाधिकारी, यहाँ तक एक भी सदस्य क्षेत्रीय कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था कि देश की बात तो दूर रही। मैं तब भी लगा रहा। मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री थे, इन्हें 4 सालों में कमजोरा किया है, कमजोरा किया है। पता कर लेना, रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। बताइए हमने क्या कमजोरा किया है? मैं तो एक जिले में 4 बार 5 बार गया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में गया हूँ। कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए? तो हेलीकॉप्टर तुम्हारे बाप का था, तुम्हारे बाप का था, सरकारी था, मंत्री थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप का था, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार और सरकार में जो भी मंत्री होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पहले पढ़ो, पहले सीखो और अनुशासन में रहो। अनुशासन में भी रहना होगा। अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अनुशासन में भी रहना होगा। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, जो बच्चे समाजवादी हैं, 5 नवंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भागत के साथ आना है। और फिर 2017 में फिर से चुनाव की तैयारी करना है और नेताजी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। तो बड़ी बातें आपको बता दें, शिवपाल यादव ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मुलायम को सीएम बनाने की मांग की है उन्होंने। उनका यह कहना कि उत्तर प्रदेश की कमान नेताजी आपको संभालने की जरूरत है, कमान नेताजी आपको संभालने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर उनका यह कहना कि अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बने, यह मांग की है शिवपाल यादव ने इस बैठक में। मुलायम सीएम बने,